नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल समझे क्या पे। आज हम लोग काइनेमेटिक्स का कुछ बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मतलब बेसिक्स नहीं, यदि आपने पढ़ लिया है काइनेमेटिक्स एक बार और आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए होगा। आपको नीट के लेवल तक हर एक चैप्टर फिजिक्स का रिवाइज करवाया जाएगा और उसके बाद से आपको उसका पीवाईक्यू जो है, जो कि पिछले साल में आ चुका है, उसको सॉल्व किया जाएगा आपके सामने। ये बहुत ही एक कैप्सूल टाइप का होगा जिसमें कि सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आपने जितनी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट है और जो जो आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएंगी। ये बेसिकली आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हाँ ये आपने पढ़ रखा है, ऐसे ऐसे ये चीज़ होता है। ठीक, तो यार चलो, ये किन के लिए इम्पॉर्टेंट है? यदि आप नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर आप 11th क्लास में इस बार गए हैं 11th क्लास में और नीट जैसे एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं और एक बार इस चैप्टर को आपने पढ़ रखा है, तो ही आप इस चैप्टर को इस लेक्चर को देखिए। ये मतलब कि आप यदि रिवीजन करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। आपके जो रेट है प्रिपरेशन का उसको बूस्ट करेगा। ठीक, तो यार एक चीज़ है, कैप्सूल टू बी टेकन बिफोर, यानी कि जो चैप्टर आपने कैप्सूल टू बी टेकन बिफोर, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या आपकी प्री रिक्विजिट होनी चाहिए, समझे? मतलब क्या क्या आपको आना चाहिए। पहला चीज़ हो गया आपका वेक्टर, और यार दूसरा चीज़ हो गया आपका बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, समझे क्या? बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी ही आनी चाहिए और वेक्टर जो है वो भी आना चाहिए। यार देखो, अभी हम लोग डील करेंगे किस चीज़ से, तो हम लोग डील करने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। क्या डील करेंगे? पहले हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो देखते हैं खट से। मान लो ये बस है, इसमें 3 जन बैठे हुए, ये एक आदमी, ये एक आदमी और ये तीसरा एक आदमी। ये बस मूव कर रही है तुम्हारी इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर से, और ये बच्चा जो है रोड पर खड़ा है जो कि रेस्ट पे है। रेस्ट, ये बच्चा किस पे? रेस्ट पे है। ये हो गया तुम्हारा अनुज, मान लो इसका नाम अनुज है। अनुज, इसका नाम क्या है? सूरज, इसका नाम क्या है? डिंगू, और ये जो है बेचारा भास्कर, यहाँ पर भास्कर रेस्ट पर खड़ा है। तो क्या है कि ये बस चल रही है, बस चल रही है, तो अनुज और सूरज और डिंगू एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं। बट ये जो बच्चा है, ये जो हमारा बच्चा है जो कि जिसका कि नाम भास्कर, ये बच्चा है जो ये रेस्ट पे और बस मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो जो बस है इस बच्चे के लिए मोशन में है, लेकिन ये तीनों अनुज, सूरज और डिंगू एक दूसरे के लिए रेस्ट पे और बस के लिए भी रेस्ट पे हैं। तो क्या कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे से रिलेटिव है। इंपॉर्टेंट चीज, इसको स्टार मार्क करके लिखेंगे। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। क्या है? दोनों के दोनों रिलेटिव है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं पहला चीज कि मोशन किसको कहते हैं।
मोशन किसको कहते हैं, ये जी मोशन किसको कहते हैं? व्हेन ए बॉडी changes its position with respect to a with respect to a reference point and किससे reference point and time is defined as motion। इसी को हम लोग मोशन कहते हैं, समझे? बहुत ही ध्यान से समझो, मोशन किसको कहते हैं? तो भाई मोशन इसी को कहते हैं व्हेन, जब एक बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रही है एक रेफरेंस पॉइंट से। जैसे कि देखे ना, पिछले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि रेस्ट और मोशन दोनों। अब इस बस में जो बैठे हुए हैं इनके रिस्पेक्ट से तो बस रेस्ट पे ही है। जो बस में बच्चे अनुज, सूरज और डिंगू जो बस में है उनके रिस्पेक्ट में तो बस रेस्ट में है ना, चल रही है फिर भी रेस्ट में। लेकिन वही बस भास्कर के रिस्पेक्ट में मोशन में। तो क्या विद हम लोग रेफरेंस फ्रेम अपना चेंज करेंगे, रेफरेंस पॉइंट चेंज करेंगे तो मोशन रेस्ट हो सकता है, रेस्ट मोशन हो सकता है। इस चीज को ध्यान से समझो। क्या करो, इस चीज को ध्यान से समझो। हाँ, तो अब आओ देखते हैं डिस्टेंस किसको कहते हैं। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस किसको कहेंगे? एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस एक्चुअल, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आ जाओ यार डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम लोग अच्छे ढंग से। ये क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसमें एक्चुअल पाथ लेने, ये दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। समझे क्या? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये कहाँ से कहाँ चला, किस रास्ते से चला, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। देखो यार मैं क्या कह रहा हूँ, चीज़ों को एकदम ढंग से समझो। मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो कि ये एक बॉडी है, ये इनिशियल पॉइंट है, इसको आई से डिनोट करो, ये फाइनल है, इसको एफ से। कोई बॉडी ऐसे 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 चल के यहाँ तक आ गई, तो यार इससे मतलब नहीं है कि किस रास्ते से वो एफ तक पहुंची है आई से। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने में क्या पता है कि आई और एफ के बीच में कितनी दूरी है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। समझे क्या है हमारा आई और एफ से? और एक चीज ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट is possible between two points। क्या बोल रहा कि यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ही ना हो सकता है, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ही हो सकता है मेरे भाई। डिस्टेंस जो है हमारा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड।
डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। समझे बात को? हाँ, कोई दिक्कत इतने में तो कमेंट करना। समझे क्या? कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, उसको ये बताया जाएगा। अच्छा एक चीज़ सोचो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर भी हो सकता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कब? ओनली इफ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो तो डिस्टेंस डिस्प्ले, देखो एक ये बॉडी यहां से यहां चली, कहां से? एक्स से वाई तक ये बॉडी जा रही है, तो यार यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्स से वाई का वही होगा जो एक्स से वाई के बीच का पाथ लेंथ होगा। क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही होगा जो कि एक्स और वाई के बीच का पाथ लेंथ होगा? बात बराबर, बात क्लियर, बात समझ में आई? चलो अब देखते हैं। मान लो ये देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। ये दो पोजीशन वेक्टर हैं हमारे, आर ए और हमारा आर बी। यदि कोई बॉडी है, बॉडी मूव्स फ्रॉम ए से बी, तो जो हमारा ये वेक्टर होगा डेल्टा आर, ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये मान लो कोऑर्डिनेट हमारा है आर ए का x1 y1 z1, और इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है बच्चे? तो x2 y2 और z2। तो हम डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप प्लस में z2 माइनस z1 के कैप। ये हमारा क्या हो गया? ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। यदि कोई बॉडी वहां से यहां आ रही है, कोई पॉइंट का सवाल दिया हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट दिया हो, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इस चीज से। किस चीज से? सामने स्क्रीन पे है आप लोग, इस चीज से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। आओ अब आगे देखते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड देखो, ये देखन में छोटन लागे पर घाव करे गंभीर, ये सब चीज़ें वैसी ही हैं। इससे एग्ज़ाम में सवाल आता ही आता है। इसका क्या होता है? डिस्टेंस बटा में टाइम। ये मत सोचो कि सवाल नहीं आता भाई, मैं 30 से 32 सवाल इस पे करके दिखाऊंगा जो कि पिछले साल में पिछले ईयर्स में आ चुके हैं। इसका ये क्या होगा? m0, ये आता होगा तुम लोग को यार, L1 t पे पावर -1, ये हो गया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। समझे क्या? यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड किसको बोलेंगे? इस पे तो भाई बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। एवरेज स्पीड किसको बोलेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब दूसरा टॉपिक आता है वेलोसिटी। क्या है? क्या है हमारा? वेलोसिटी है। वेलोसिटी को देखेंगे यार, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट meant in equal interval of time। अब इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट का भाई साहब, इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है ये समझो। इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है ये समझना है। क्या समझना है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट का अपना मतलब क्या है। चलो इसको अच्छे देखो। इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करे। एक ही डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल टाइम में, तो उसको इक्वल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझे क्या? इक्वल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब आ गया यार हमारा यहाँ पे ये दूसरा आ गया वी एवरेज। क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर को क्या पीछे निकालते ना, डिस्प्लेसमेंट निकाल रखा था ना हमने। चलो एक और वेलोसिटी का फॉर्मूला यार, इंटीग्रल फॉर्म में v इंटू डी टी बाई डी टी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। v इंटू डी टी। एक चीज देखो, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस स्पीड रिस्पेक्टिव ऑफ एनी केस। क्या? ये होगा ही होगा किसी हर एक केस में वैलिड फॉर, ये क्या है? वैलिड फॉर एवरी केस। ये हर एक केस के लिए भाई वैलिड है, किसी केस में ये चेंज नहीं हो सकता। इंस्टेंटेनियस, अच्छा अभी किसी गाड़ी का स्पीड क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी उसका वेलोसिटी क्या है? यार इंस्टेंट, उसी क्षण, वो डायरेक्शन तो चेंज नहीं करे, उसी डायरेक्शन में ना है, तो उसका वेलोसिटी चेंज कैसे होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। बस डायरेक्शन का अंतर होता है भाई मेरे। किस चीज का? बस डायरेक्शन का अंतर होता है। किस चीज का अंतर होता है? डायरेक्शन का अंतर होता है। समझे? अब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक जादू देखना मेरे भाई। अब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी पार्टिकल, मान लो कोई भी पार्टिकल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको किस रंग से पढ़ाऊं यार? ग्लिटर ले लेता हूं, चलो ब्रॉन्ज कलर से। व्हेन, आराम आराम से देखना इसको। व्हेन ए बॉडी मूव्स
विथ, ये चीज़ें बहुत समझने लायक हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किससे यार, ये रिवीजन का लेक्चर है, ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है, ठीक। यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इंस्टैंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। समझे क्या? ये सारी चीज़ें बराबर होंगी। हाँ, अब सवाल आता है कैसे बराबर होंगी भैया, बराबर आखिर कैसे होंगे ये बताओ मुझे। ये तो क्लियर हुआ ही नहीं मुझे कि बराबर कैसे होंगे। हाँ यार बता रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो कोई बॉडी मान लो चल रही है, क्या मैंने बोला था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, फॉर्म वेलोसिटी से, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल। अब यहां पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया, डायरेक्शन, ध्यान से कोई गड़बड़ भी ना करते हुए, कुछ डायरेक्शन सेम। हमारा चेंज क्या होगा यहाँ पे, और हमारी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगी। चेंज कुछ नहीं होगा, हमारा मैग्नीट्यूड इक्वल किस चीज का, डिस्टेंस ट्रेवल करने का पर यूनिट टाइम में। किसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करने का पर यूनिट टाइम में। हाँ यार, तो क्या समझे, इक्वल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम यानी कि किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा इतना, या इक्वल टाइम में। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो किसी भी केस के लिए इक्वल था, ये तो हमने पढ़ा ही था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम निकल जाएगा एवरेज स्पीड। और हमने क्या पढ़ा, टोटल, अब डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, ये भी इक्वल है, तो वेलोसिटी भी तो सेम होगी ना। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा स्पीड के इक्वल में होगा। क्या समझे क्या चीज़ों को? चलो बंधु, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सखा मेरे, आओ। एकदम परेशान नहीं होना है, परेशानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ दिक्कत आए कमेंट डालो, जरूर रिप्लाई मिलेगा। मान लो कि एक फंक्शन दिया हुआ है, डिस्टेंस का f इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ टी, तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, dx बाई dt। समझे? अब एक तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का एफ टी, तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, ds बाई dt। एक्सेलरेशन क्या होगा, acc क्या होगा, d2s बाई dt स्क्वायर, या फिर dv बाई dt। समझे? अब मान लो कि कोई दे दिया कि dA बाई dt क्या होगा, dA बाई dt को क्या बोलेंगे, तो इसको जर्क बोलेंगे यार, इसको जर्क आता है। यदि एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो जर्क देगा। एक महा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये विटामिन की तरह काम करेगा तुम्हारे लिए। v dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, v dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। आ जाओ,
अब यूनिफॉर्म मान लो कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कौन कौन सा वैलिड होगा, v इज इक्वल टू u पर न्यूटन्स मोशन के फॉर्मूला है, v s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। समझे क्या? अब nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई, मान लो कि चौथे सेकंड में कोई सवाल पूछ दिया कि एक बॉडी इतनी स्पीड से चला, तो बताओ चौथे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर। तो एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। समझे? v क्या है हमारा यहाँ पे, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है हमारा, ये सब तो जानते ही होगे यार। v है क्या हमारा, फाइनल वेलोसिटी। v है हमारा फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन। a हमारा क्या, एक्सेलरेशन। समझे? t क्या है हमारा, टाइम। ये चीज़ें तो तुम लोगों को आती होंगी यार। समझे क्या? चलो आ जाओ। अब टाइम बूस्टर कैप्सूल ले लो, कुछ टाइम बचाएगा तुम्हारा यदि याद रहा तो। बूस्टर कैप्सूल, इफ u इज इक्वल टू 0 तो t क्या होगा, v बाई ए, s क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2a, और हमारा t क्या होगा फिर से 2s बाई ए। ये सारी चीज़ें यदि टाइम बचेगा, यदि नहीं याद रहता तो डिराइव कर लेंगे। अब आता है बाहुबली कॉन्सेप्ट। क्या आता है, बाहुबली कॉन्सेप्ट। बाहुबली कॉन्सेप्ट कि भैया अब मैं इतनी सारी चीज़ें तो आपने बता दी, लेकिन प्रॉब्लम तो मुझे इनमें होती ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपने बताई उनमें होती, प्रॉब्लम तो मुझे साइन लेने में है कि कोई बॉडी नीचे जा रहा है तो उसको प्लस लूँ, कोई बॉडी ऊपर जा रहा है तो माइनस लूँ, कोई बॉडी दाहिने जा रहा है तो उसको नेगेटिव क्यों लूँ, कोई बॉडी बाएं जा रहा है तो उसको पॉजिटिव क्यों। भाई मेरे भाई, ये बहुत बड़ा तुम्हारा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। इसको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं। तुम किसी भी डायरेक्शन को अपने मन से पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, ठीक। समझे क्या? तुम अपने मन से किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ले लो। मान लो ऊपर की बात कर रहा है तो ऊपर को पॉजिटिव ले लो, नीचे की बात कर तो नीचे को नेगेटिव ले लो, और नहीं मन है तो नीचे को ही पॉजिटिव ले लो, ऊपर को ही नेगेटिव ले लो। मन है तो दाहिने, यदि कोई बॉडी दाहिने बाएं कर रही है तो दाहिने को पॉजिटिव ले लो, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव ले लो। यदि वो भी मन नहीं है तो भाई तुम लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव ले लो और राइट हैंड साइड को नेगेटिव। अंतर किसी चीज में नहीं आने वाला है, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, ये गारंटी है, ये एकदम गारंटी है मेरी। क्या करना है कि तुमको गलती इस चीज में नहीं करनी है कि अब कोई मान लो बॉडी ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, उसका वेलोसिटी जो होगा नीचे की ओर होगा यार, तो उस वेलोसिटी को माइनस ले लेंगे। मान लो कि नीचे को माइनस ले रहा है, ऊपर को पॉजिटिव। कोई बॉडी यहाँ पे, ये एक बॉडी है, ये नीचे आ रही है u से, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, u को भी नेगेटिव लेंगे, और इसमें a जो हमारा g लग रहा है, इसको भी नेगेटिव लेंगे, -g, और हमारा डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी नीचे की ओर हो रहा है, उसको भी माइनस लेंगे, और माइनस लेंगे तो आंसर जरूर से जरूर हमारा सही आएगा।
मैथ के जादू देखोगे तुम लोग, ये बात मान कर देखो मेरा। यदि मान लो किसी केस में तुम उल्टा भी ले लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू को पॉजिटिव ले लो, जी को ही पॉजिटिव ले लो, एस को ही पॉजिटिव ले लो, ठीक, सबको पॉजिटिव ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा आंसर जो आएगा नेगेटिव में आ जाएगा, जो तुम्हारा अननोन होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो तुमको ये बात से पता चल जाएगा कि हाँ भाई, जो चीज़ मैंने लिखा है वो गलत है, उसका डायरेक्शन मैंने गलत एज्यूम किया था। क्या? उसका डायरेक्शन मैंने गलत एज्यूम किया था। समझे? चलो आज के वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, आज के वीडियो का। और यार एकदम चैनल पर बने रहो, नीट की फुल धाकड़ प्रिपरेशन करनी है हम लोग को, नीट का फिजिक्स का, ठीक। टाइम टू टाइम वीडियोस 1-2 अल्टरनेट डेज पर आते रहेंगे। घबराना नहीं है, कोई चीज़ समझ में नहीं है उसको अपने इसमें डालो, कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक। ये यदि कोई टॉपिक एक्स्ट्रा में भी जानना है तो उसको भी कमेंट में डालो, जरूर उस टॉपिक पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा तुम लोगों का। चलो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।